समस्या है जो प्रेस वार्ता आपने इतनी बड़ी बुलाई? देखिए, मुंशी पुलिया बड़ी मस्जिद में एक तंजीम चलती है जिसका मैंने नाम वाज़े किया है। वहाँ पर बहुत खिदमत होती है, लोगों का काम होता है। वो काम वहाँ पे बैठने वाले लोग नहीं करते हैं, लोग वहाँ पे मदद के लिए फंडिंग करते हैं कि वहाँ के ज़रिए लोगों की मदद हो। अच्छी बात है, मदद होना चाहिए, मगर आप ये बताइए कि अच्छे काम करोगे तो क्या बुरे काम की पुकार नहीं लगाई जाएगी? मैंने अच्छे काम का पहले जिक्र किया। आप ये बताइए, 15 साल से एक ही परिवार को टेंडर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? 15 साल से एक ही परिवार को टेंडर दिया जा रहा है और हम लोग कहते हैं कि इसका एक सिस्टम लाइए। आप एक बीसी की तरह डाल दिए, पर्चियां डाल दिए, उसके किस्मत में 100 दफे वो टेंडर उसको मिल जाए। टेंडर दे कौन रहा है 15 साल से एक ही परिवार? ये वहां की जो कमेटी के लोग हैं वो लोग दे रहे हैं। उसके नाम भी मैंने आपके पास लिख के दे दिए हैं, वो पूरी प्रेस नोट है मेरे पास, वो आप लोगों को भी दे दिए। आप सवाल ये करिए कि ये गलत है कि नहीं है। आप ये बताइए कि एक कुर्बानी का कोई हिस्सा लेता है, कुर्बानी हमारे वहां बहुत अहम चीज है, कुर्बानी का हिस्सा ले और आप उसको बिना अंदाज के एक ही आदमी को टेंडर दिए दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सबसे सस्ता होगा। आप उस बात को भी सामने लाइए कि सबसे सस्ता टेंडर जो है तो वहीद ने लिया है, हम उसको दे रहे हैं। आप सबसे एप्लीकेशन तो ले लोगे, ये तो वही हो गया कि सबसे आपने फार्म भरवा लिए और किसी को एक को पास कर दिया बिना जानकारी के। हमारी बात ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना है कि बड़ा स्कीम है। 400-500 जानवर का ठेका होता है, 400-500। अब 400-500 कटते हैं, 3 दिन में नहीं कटते, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग वहां सदर पहुंचिए। अगर हमारी बात, अगर आपको लगे कि आफाक भाई क्या कह रहे हैं, आपने ये देखा होगा कि मैं काफी साल से जनहित की लड़ाई लड़ रहा हूं। इस्लामिया कॉलेज हो, मुमताज कॉलेज हो, सुन्नी कॉलेज हो, अलोदा कॉलेज हो, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए लड़ रहा हूं। ये जगहें, ये जो इदारे हैं, ये कौम के हैं, ये अलल खैर है, अल्लाह किसी के बाप की बकौती नहीं है। उसमें आप लोगों को भी अधिकार बनता है। आप लोग सवाल करिए कि भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप लोगों का लगातार हमें सपोर्ट मिलता रहता है, ये बात हमने। तो आफाक जी ये बताइए, ये जो जिनको टेंडर मिलता है उनके संग क्या नाम है उनकी फर्म का? देखिए, ऐसा है, वो कुरैशी हैं, फर्म नहीं है, कुरैशी हैं। और आपको पता है कि जब से हमारी बीजेपी की सरकार आई है कोई फर्म तो रह नहीं गई है और ना यहाँ पे गोश्त की दुकानें लाओ है कि आप गोश्त की दुकानें को लिए। ये तो एक ये है कि बस काम चल रहा है, गरीबों को रोजगार मिल रहा है, कोई फर्म नहीं है, कुछ नहीं है। जिसको इतना बड़ा ठेका दिया जा रहा है उसको तो चेक होना चाहिए कि वो कितना दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है। तो किसकी रजामंदी से ठेका मिल जाता है? ये वहां पे 3 हैं, एक साबिर साहब हैं, एक आपके क्या कहते हैं मुस्तकीम साहब हैं, एक नाम जो मेन मैनेजर हैं, उन तीनों की रजामंदी से काम चल रहा है। बाकायदा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। मेरा सवाल है कि 15 साल से एक ही आदमी को टेंडर क्यों दिया जा रहा है, क्या दिया जा, क्यों दिया जा रहा है। मुझे तो ये पता चला है कि ये टेंडर इसलिए दिया जाता है कि 400-500 पड़वे कटते हैं कि नहीं कटते हैं, क्योंकि जो इसने भाई वहां पे माशाल्लाह सब साहबे ऐसे साहबे मामलात वाले, सभी हिस्से लेने नहीं आते। सब लोग कहते हैं भाई आप गरीबों को तस्लीम कर दिए, क्योंकि गरीबों के लिए कुर्बानी है। ये जो गोश्त लेगा वो गरीबों के साथ। तो ये कटते कहाँ पे हैं? ये सदर में कटते हैं, सदर में, ये सदर में टेंडर दिया जाता है, सदर में कटते हैं। और मेरी तो आप लोगों से गुजारिश है, अपील है कि आप लोग वहां पर 28 तारीख को पहुंचे और देखें कि आफाक ने जो आरोप लगाए हैं वो किस हद तक सही हैं। ये आरोप नहीं, ये सही बात है। और मेन चीज ये है कि शायद अब हमारे कहने से शायद एक आध दिन सही चले। मुझे ये पता है कि शुरुआत में पड़वे सही कटेंगे, जब बीच में माहौल आता है तो वो पड़वे कटते हैं जिनका हमें दीन और शरीयत इजाजत भी नहीं दे रहा है। पड़वे जानदार हो, मोटे हो, तगड़े हो, आप पैसे तगड़े वाले ले रहे हो। 3700 रुपए का रेट भी वहां खोला गया है कुर्बानी का, 3700 रुपए का रेट है कुर्बानी, एक आदमी की कुर्बानी 3700 रुपए का है। तो ये भी सब हमें बहुत जरूरी पता करने की जरूरत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों ने जो पैसा लगाया है उनका भी मामला पैसा सही ठिकाने लगे। मेरा मकसद ये नहीं है कि वो हम
आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आप लोगों की मोहब्बत है, जो लोग आप आ जाते हैं, हमारी आवाज को आप लोग बुलंद करते हैं, आप हमारी चाय भी नहीं पीते, आप हमारा पानी भी नहीं पीते, मगर फिर भी आप लोग हमें जनहित के लिए सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं हमेशा लड़ाई लड़ता हूं। आप लोग सब जानते हैं, मेरा रिकॉर्ड जानते हैं, मेरा बैकग्राउंड भी जानते हैं। आज भी मैं किराए के मकान में रहता हूं, मेरे बच्चे दाल रोटी के वाले कमाते हैं, ये भी नहीं कि मेरे पास कोई दौलत हो या मेरे पास कोई जायदादें हो। और लोगों जैसे टेंडर नहीं पास हो तो वो लोग नहीं कुछ विरोध कर रहे हैं। वहां तो ये हो गया भाई किसके पास कौन टाइम है। भाई मैं सामाजिक कार्य करता हूं, मेरी नजर सब चीजों पे रहती है। ये चीज मुझे बुरी लगी। कुछ लोगों का वहां का मुझे सपोर्ट भी हासिल है, कुछ लोगों का ऐसा नहीं है कि तालाब में सभी मछलियां गंदी हैं। क्या कुछ शासन अधिकार नहीं होता क्या? है शासन को नहीं, शासन से इससे क्या लेना देना भाई, इससे शासन से कोई लेना देना नहीं। ये संस्था है, आवाम की संस्था है, आपकी संस्था है, आपकी संस्था है, इससे शासन का कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूं, जो हिस्से ले चुके हैं वो अपने हिस्से पे नजर रखें। पैसा हमारे वहां बताया जा रहा है, अपने माल को देख के लगाओ, मामला सही करो। कुर्बानी बहुत अहम चीज है। अगर मेरी आवाज जा रही है तो लोग मेरी इस आवाज को अपनी आवाज बनाकर आगे बढ़े और कुर्बानी सही से कराए। कुर्बानी जो पड़वे कटेंगे उन पड़वों पे भी नजर होना चाहिए। 3700 रुपए का हिस्सा है। फिर मेरा सवाल है कि एक ही आदमी को टेंडर क्यों? आपने प्रयास नहीं किया क्या? मैंने प्रयास किया, मुझसे भी आश्वासन दिया गया। मैंने प्रयास कोई अपने लिए नहीं किया गया था। मैंने अभी पहले भी सवाल ये किया कि एक ही आदमी को दिया जा रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं। मैं तकरीबन यहाँ तो करीब 15 साल से तो एक ही परिवार का चल रहा है और करीब 5 साल से मैं इंटरेस्टेड हूं। 5 साल से मैं इंटरेस्टेड हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हर दफे अफाक भाई अब की देख लिया जाएगा, अब की देख लिया जाएगा। अरे भाई काजू कतली खाएगा जो बेहतरीन भोग खाएगा, 56 भोग की मिठाइयां खाएगा, जो रसमलाई खाएगा। फीस भी होती टेंडर पड़ने की? नहीं, इसकी फीस नहीं होती। आप एप्लीकेशन देंगे, आप एप्लीकेशन रख लेंगे, वो चोर चोर मौसे मतलब कब बंदर बाट हो जाता है इसका बताया भी नहीं जाता है। रेट के आधार पे? रेट के आधार पे होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे सस्ता देगा। भाई जो सबसे सस्ता देगा उस पर भी नजर रखना है ना हमें कि सस्ता दे क्यों रहा है और ये पड़वे इतने कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अभी तो मैं ये भी मांगूंगा कि आपके लिस्ट कितनों की आई है, कुर्बानियों की लिस्ट कितनों की आई है। बहुत से लोग होते हैं पूरा पड़वा ले लेना, भाई गरीबों को बंटवा देना, बहुत से लोग होते हैं। तो आपको कहने मतलब टोटल गबन किया जा रहा है? बिल्कुल गबन की, गबन नहीं, गड़बड़ घोटाला चल रहा है, गड़बड़ घोटाला। ये लोग सतर्क रहे और आप हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाइए, क्योंकि यही एक हमारी आवाज है। ये समझ लिए, यही एक हमारी आवाज है जो हमारे सामने इतनी आवाजें रखी हैं। ये सारी आवाजों को हमारी आवाज एक कर दिए और हमारे एक मिशन को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।